क्या आपको एक बड़े घर में मूव करना चाहिए? अगर आप एक 2 बेडरूम हाउस में रहते हैं, तो क्या आपको एक 3 बेडरूम में अपग्रेड करना चाहिए? 3 में रहते हैं, तो क्या आपको एक 4 बेडरूम हाउस में अपग्रेड करना चाहिए? एक्चुअली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पहली चीज, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सेकंड, पीयर प्रेशर। एंड थर्ड, जब आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आए इन्वेस्टमेंट की। तो बात करते हैं, तो पहला पॉइंट, आपकी नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नॉर्मली जब आदमी अपना करियर स्टार्ट करता है जॉब में या लेक्चर बिजनेस में अर्न करना शुरू करता है, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू गोइंग फॉर अ स्मॉलर हाउस। सब 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हाउस, क्योंकि बहुत शहरों में तो 1 बेडरूम मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 बेडरूम भी बोला। फिर उसके बाद जैसे फैमिली साइज बढ़ता है तो 3 बेडरूम, सब्सिक्वेंटली आप 4 बेडरूम के बारे में सोच सकते हैं। मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। शादी हुई, उसके बाद हम लोग एक 2 बेडरूम हाउस में थे। जैसे बच्चे हुए तो हम एक 3 बेडरूम हाउस में मूव किए। बच्चे बड़े हो रहे थे और एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत थी, तो हमें लगा 4 बेडरूम हाउस में जाना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे पास उतने फाइनेंसेस नहीं थे। मैंने डिसाइड किया कि अपने आप को स्ट्रेच करके ईएमआई का प्रेशर लेके मैं 4 बेडरूम में नहीं मूव करना चाहता। तो हम लोग मैं एक्चुअली 4 बेडरूम रेंटेड हाउस में मूव कर गए। कुछ साल उसमें रहे। बच्चों को जब ज़रूरत थी स्पेस की, तब वो स्पेस एटलीस्ट वो यूटिलाइज कर पाए। और किस तरह से लाइफ का वो साइकिल रहा। ऐसी अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड याद आते हैं। वो भी हमारी तरह 2 बेडरूम हाउस में ही थे। उसके बाद जैसे बच्चे हुए तो वो 3 में नहीं मूव किए किसी कारण से, लेकिन उन्होंने ना एक इन्वेस्टमेंट की। उनको शौक था कि डायरेक्ट एक 4 बेडरूम हाउस में जाएंगे, तो एक प्री लॉन्च स्टेज में उसमें इन्वेस्ट किया। कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट डिले होता रहा, तो 7-8-9 साल के बाद वो फाइनली मिला। लेकिन आपको पता है, जब वो मिला तब तक बच्चे एक्चुअली कॉलेज चले गए थे और वो किसी और सिटी में मूव कर गए थे बच्चे। तो अब जब वो 4 बेडरूम हाउस मिला तो उसमें रहने वाले 2 ही लोग बचे थे। एक्चुअली जब ये लाइफ का जो फेज है ना, जब आपको फैमिली के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं, तब आपको एक्चुअली एक रेडी टू मूव हाउस या न्यू पोजीशन हाउस ही देखना चाहिए। तो आपको जैसे जैसे फैमिली साइज बढ़ रहा है, अगर रिसोर्सेस हैं तो आपको डेफिनेटली तभी अपग्रेड करना चाहिए। नए रिसोर्सेज तो जैसे मैंने किया, आप हो सकता है रेंटेड अकोमोडेशन में मूव करना चाहें थोड़ी देर। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पीयर प्रेशर। हाँ, हो सकता है आपने ना इसके बारे में सोचा ना हो, लेकिन आपको पता है जिंदगी में बहुत से डिसीजंस इसके कारण लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में 3-4 लोग हैं, क्लोज कोलीग्स हैं, सेम प्रोफाइल, सेम इनकम लेवल्स। आप एक 3 बेडरूम में रहते हैं, वो बाकी सब लोग एक अच्छे 4 बेडरूम हाउस में रहते हैं। कहीं ना देखो घर में वो बातचीत होती है। अगर हम इतने छोटे घर में क्यों रहते हैं या वो लोग इतने बड़े घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर हफ्ते 2 हफ्ते महीने कहीं ना कोई बातचीत होती है। आपको अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू होती है कि नहीं, मुझे अपडेट करना है। लेकिन आपको बताया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय, सो प्लीज अपने फाइनेंसेस को स्ट्रेच मत कीजिए। अपने ईगो को, अपनी सेल्फ एस्टीम को वो आंसर मत देने दीजिए, क्योंकि अगर वो सामने आ गए तो आप कहीं ना कहीं वो तंगी में भी उसको अपडेट करेंगे। सो आंसर इज अ क्लियर नो। थर्ड पॉइंट, बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी अगर आती है। मान लीजिए आप एक अच्छे 3 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं, सिटी में हैं, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको एक 4 बेडरूम में एक बहुत बढ़िया 4 बेडरूम फ्लैट मिल रहा है, लेकिन वो सिटी से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है। क्या आपको करना चाहिए? देखो, अब इसको ना 2 एंगल से आपको देखना पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ डिस्टर्ब करके आप हर रोज का कम्यूट करें 2 घंटे का, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब अगर उस समय रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि क्या फैमिली में सब लोगों को कम्यूट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। वो ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। या उसको एक डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट एंगल से। मतलब अगर वो 4 बेडरूम प्रॉपर्टी आपको लगता है उसका रेंटल्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, एज ऑफ नाउ आप अभी वो 3 से नहीं मूव करना चाहेंगे, ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट एंगल से आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें। या बहुत बार मैं लोगों को कहता हूँ, आपको ना अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ना जिस शहर में आप नौकरी करते हैं उससे बाहर भी देखना चाहिए। अब बहुत लोग हैं जो गुड़गांव, नोएडा जैसे मेट्रोज में आकर काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ना अपॉर्चुनिटीज यही देखते रहे। अगर आपका घर यहाँ से 200-300 किलोमीटर की रेंज में है, हो सकता है आपको और बड़े घरों में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन मिल सके अपने उन टियर 2 या टियर 3 टाउन्स में, वहाँ पर भी हो सकता है अच्छी डेवलपमेंट्स चल रही हो, कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसके अलावा वहाँ पर भी प्राइजेस अच्छे अप्रिशिएट हो रहे हो। सो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कन्फाइंड नहीं रहना, सिर्फ अपने शहर में आपको कहीं ना कहीं और भी देखना चाहिए। जो क्वेश्चन था, क्या अपॉर्चुनिटी आती है 3 से 4 मूव करने की, लेकिन वो बहुत दूर है, क्या आपको मूव करना चाहिए?
आपको एक्चुअली वो ट्रेड ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट वर्सेस योर ट्रैवल टाइम, दोनों का ट्रेड ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जब वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, तो अगर आपकी लाइफ में वो फैमिली में रिक्वायरमेंट है, नीड है, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है, डेफिनेटली रिसोर्सेज हैं, अपग्रेड करना चाहिए। पीयर प्रेशर में अ क्लियर नो, और अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन थोड़ा दूर है, तो वो ट्रेड ऑफ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।